निश्चित रूप से। और आप देखे होंगे कि जब माननीय मुख्यमंत्री के पद पर कई वर्षों से रहे, लेकिन एक भी रोजगार नहीं दे सके, सृजन नहीं कर सके। और जैसे ही तेजस्वी यादव आए 17 महीना के लिए, तो रोजगार की झड़ियां लगा दिया। और इसीलिए हम चाहते हैं कि तेजस्वी यादव आवे फिर से मुख्यमंत्री के पद पर, ताकि लोगों को, नौजवानों को रोजगार मिल सके। आपके नेता ने एक और स्टेटमेंट दिया है कि भारत और पाकिस्तान के संबंध बढ़िया होने के लिए चैंपियंस ट्रॉफी में भारत और पाकिस्तान जाना चाहिए और क्रिकेट खेलना चाहिए। प्रधानमंत्री जब बिरयानी खाने जा सकते तो भारत पर क्रिकेट खेलने नहीं, ये तो राजनीति बीजेपी के लोग और एनडीए के लोग करते हैं। निश्चित रूप से हर देश से समझौता करके और तरीके से रिश्ता रखना चाहिए। अब मस्जिद और दरगाहों का भी सर्वेक्षण की मांग बिहार में उठने लगेगी। बिहार में भी होनी चाहिए इस तरीके के सर्वे हो रहा है, तो गलत तरीके से सर्वे होगा, हम उसका विरोध करेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम बोर्ड ने भी कहा है कि निचली अदालतों में जो दरगाह और जो मस्जिदों का सर्वे का जो याचिकाएं दाखिल की जा रही, सुप्रीम कोर्ट उस पर संज्ञान ले और उस पर रोके, क्योंकि उस पर दावा सिर्फ हमारा है। निश्चित रूप से जो उनका कहना है वो सही है। अगर भारत पाकिस्तान में जाके मैच खेलेगा, अरे भाई, मित्रता के लिए खेल है, इसमें जाने आने में क्या दिक्कत रही है? आप नहीं जानते हैं? बगैर किसी प्री इन्फॉर्मेशन के लिए मोदी जी बिरयानी खाने के लिए उतर गए, तो ये अच्छी बात थी, इसमें बुराई क्या है? अरे एक ही दो भाई हैं, अलग अलग हो गए हैं, उसके बीच में दीवार नहीं, उसके बीच में मित्रता होनी चाहिए, इसमें बुराई की कोई बात नहीं है। अब मस्जिदों का और दरगाहों का सर्वेक्षण हो रहा है, लगातार इस तरीके की मांग हो रही है। बिहार में जो उठ रहे हैं कि बिहार में भी सर्वे होना चाहिए मस्जिद। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को फॉलो किया जाना चाहिए और इस देश को दंगा से बचाया जाना चाहिए। हमारा जो सेकुलरिज्म है वो सबके धर्म का आदर करो, अपने धर्म का पालन करो। और ये बीजेपी की सरकार चूंकि नौजवानों को रोजगार देने में, कल कारखाने खुलवाने में और देश की सरहदों की हिफाजत करने में नाकाम रही है। जीडीपी का रेट घटा है और करप्शन बढ़ा है। सामाजिक उन्माद को इन्होंने बढ़ाकर राजनीतिक रोटी सेकी है, इसलिए ये इनकी राजनीतिक रोटी सेकने का एक गलत प्रयास है। आपके नेता ने भी कहा है, ओवैसी साहब ने, कि इस तरीके के सर्वे नहीं होना चाहिए। मैं नहीं कहता, संविधान कहता है और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 साफ तौर पर कह रहा है कि जिसकी स्थिति जैसी थी उसकी बनी रहने दिया जाए। तो इसके बावजूद भी ये लोग दंगा फैलाने के लिए इस किस्म का नापाक प्रयास कर रहे हैं। आप नहीं देख रहे हैं, जुलूस जा रहे हैं, धार्मिक जुलूस जा रहे हैं, तो प्यार प्रेम बांटते हुए जाए, लेकिन किसी के घरों पर जाकर के भगवा झंडा गाड़ना दरअसल मुसलमानों को टारगेट करके इस मुल्क में उन्माद पैदा करना है। मैं साफ कहता हूं, उन्माद से राजनीतिक रोटी तो सेक सकते हैं, लेकिन देश का भला नहीं हो सकता। शक्ति भी, सुख भी, शांति भी भक्तों के गीत में है। इस देश के वासियों की मुक्ति प्रीत में है। प्यार की गंगा बहाइए और नफरत की इस आग को बुझाइए। संभल की घटना को लेकर जामा मस्जिद कमेटी के सर्वेक्षण को लेकर आज सुनवाई भी होने वाली है। ठीक है, अब कोर्ट ने तो अजमेर शरीफ की भी सुनवाई को एक्सेप्ट कर लिया है। अब कोर्ट का क्या विचारधारा है, कोर्ट का फैसला आने दीजिए, लेकिन ये गलत परंपराएं हैं जो स्थापित की जा रही हैं, इससे तो फिर मुसलमानों का कुछ भी नहीं। अब वक्फ की जायदाद मुसलमानों की बाप की जायदाद है, मुसलमानों के पूर्वजों की दी हुई संपत्ति है। सरकार उस पर आंखें डाल रही है, उसके प्रोटेक्शन के लिए एक्ट नहीं बना रही है। उसके प्रोटेक्शन सरकार खुद पर नाजायज कब्जा किए हुए है, उसको मुआवजा नहीं दे रही है। और सरकार चाह रही है कि मुसलमान इस मुल्क में मुसलमानों को तरपा तरपा कर मारा जाए, तो उसके नाम पर हिंदू को एक करके रखा जाए। लेकिन सुन लेना चाहिए मोदी जी को, मोदी जी किसी भी समाज को किसी का दुश्मन बनाकर बहुत देर तक आप एकजुट नहीं रख सकते हैं। उनकी बुनियादी समस्याओं का समाधान कीजिए। आज दलितों के और पिछड़ों के बच्चों की जिस तरह से नौकरियां गई हैं, जिस तरह से अनपढ़ हो रहे हैं, जो विकास से वंचित हैं, राजनीतिक हाशिए में आ गए हैं, कल ये जगेंगे तो आपके साथ जो लेनिन के साथ हाल हुआ था, मरणोपरांत आपके साथ भी लोग इसे याद करेंगे। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी इस पे कड़ी आपत्ति। हर वो इंसान जिसके दिल में इंसाफ जिंदा है, इंसानियत जिंदा है, वो इस किस्म के गैर आईनी फैसलों का मुखालिफ करे।